लुटेरा मायका। कीर्ति के मायके वाले हमेशा उससे कुछ न कुछ मांगते रहते और उसे इमोशनली ब्लैकमेल भी करते थे। कीर्ति बेटा, तू तो जानती है ना, तेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैंने तुम दोनों बहन भाइयों की कितनी मुश्किल से परवरिश की है। हाँ माँ, मुझे सब याद है। पर तू तो जानती है ना, एक अकेली औरत के लिए दो दो बच्चों को पालना कितना मुश्किल होता है। अब तू देख, मैंने तेरी शादी कितने अच्छे घर में करवाई, पर तेरे भाई की लाइफ नहीं सेट कर पाई मैं। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं जानती हूँ आपने हमारे लिए क्या क्या किया है। अगर आपको कोई चिंता खाई जा रही है तो बताइए आप, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर करूँगी। कीर्ति बेटा, मुझे अच्छा तो नहीं लगता तुझे ऐसे बार बार परेशान करना, पर तू तो जानती है ना, तेरा भाई कोई काम नहीं करता और घर में कोई भी सामान नहीं है। राशन तक खत्म हो चुका है। क्या तू मुझे इस महीने भी 5,000 रुपये भेज सकती है? रमा कीर्ति को अपनी बातों में फंसा लेती है। रात को जब कीर्ति का पति अंकित घर आता है, कीर्ति सारी बात अपने पति को बताती है। बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान थी कीर्ति? मुझे लगा मैं आपसे फिर से पैसे मांगूंगी अपने मायके वालों के लिए तो आप नाराज हो जाओगे। कीर्ति, अब तुम्हारा मायके वाले भी मेरा ही परिवार है। तुम्हारी माँ मेरी माँ है। उनसे बोलो अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो मेरे पास डायरेक्ट फोन कर दे। अंकित अमीर होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। वो किसी की मजबूरी नहीं देख सकता था। कीर्ति के एक बार पैसे मांगने पर ही अंकित उसे पैसे दे देता है। एक दिन अंकित और कीर्ति उसके मायके जाते हैं। वहां वो सब एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं। हाय, ये हार कितना अच्छा है, पर मुझ गरीब के नसीब में ये कहाँ। एक ही बेटा था, वो भी निठल्ला निकला। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? क्या मैं आपके बेटे जैसा नहीं हूँ? दामाद जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप तो मेरे बेटे से भी बढ़कर हैं। तो फिर चलिए, हार खरीद लेते हैं। आज आपका दूसरा बेटा आपका सपना पूरा करेगा। इस तरह अंकित सब कुछ रमा को दिलाता जो वो उससे मांगती, पैसे, हार, गिफ्ट्स। ऐसे ही समय बीतता रहता है और रमा का लालच बढ़ता रहता है। अब रमा के साथ साथ उसका बेटा विवेक भी अपने बहन और जीजा की अच्छाइयों का फायदा उठाता है। ऐसे ही एक दिन कीर्ति के मायके वाले उसके ससुराल में आ जाते हैं, जहां रमा अपने मगरमच्छ के आंसू सबको दिखाती है। माफ करना दामाद जी, माफ करना करुणा बहन, पर मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। कीर्ति के पिताजी हमें इतने ज्यादा कर्जे में छोड़कर चले गए थे कि हमें घर गिरवी रखकर वो सब कर्जा उतारना पड़ा। हाँ जीजाजी, माँ सच कह रही है। कर्जदारों ने पैसे न देने के कारण हमसे हमारा घर छीन लिया है। अब हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं रहा है। बस कुछ दिनों के लिए हमें सहारा दे दीजिए। जैसे ही मुझे नौकरी मिलेगी, मैं माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। रमा बहन, ये कैसी बात कर रही है आप? ये घर भी तो आप ही का है। आपकी बेटी भी तो यहीं रहती है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत कीजिए। अब से हम सब इसी घर में एक साथ मिलकर रहेंगे। अब कीर्ति के मायके वाले उसके ससुराल में आकर डेरा जमा लेते हैं। समय यूं ही गुजरता है और रमा अपनी ही बेटी के ससुराल में फूट डलवाने का काम करने लग जाती है। एक दिन, कीर्ति बेटा, मैंने तेरी शादी इतने अच्छे घर में ये सोचकर की थी कि मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी, लेकिन मुझे तो तुम यहाँ एक नौकरानी नजर आ रही हो। तुम दामाद जी से और अपनी सास से कहकर एक नौकरानी क्यों नहीं रखवा लेती? आखिर मेरी बेटी कितना काम करेगी? माँ, घर में ज्यादा काम नहीं रहता और माँ जी भी बहुत अच्छी है, मेरी हर काम में मदद करवाती हैं। मैं खुद ही नहीं चाहती कि घर में कोई नौकरानी आए। हाँ, जरा प्यार तो देखो दोनों सास बहू में। कोई बात नहीं, ये प्यार ज्यादा दिन थोड़ी रहेगा। अभी आग लगाती हूँ दोनों के बीच। कीर्ति अपनी माँ की बातों में नहीं आती
पर रमा भी हार नहीं मानती और लड़ाई करवाने दोनों के बीच करुणा के पास जाती है। माफ करना करुणा बहन, पर आपने जो सुना वो पूरा सच नहीं था। मैं मानती हूँ मेरी बेटी कामचोर है, सास को सास समझती है और घर में नौकरानी भी चाहती है और थोड़ी बहुत आपकी बुराई भी कर देती है, पर दिल की बहुत साफ है मेरी बेटी। क्या? कीर्ति बहू ने ऐसा कहा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अनजाने में ही सही बहन जी, पर आपने अपनी बेटी का सच खुद पे खुद ही मुझे बता दिया। करुणा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वह उसी टाइम अपनी बहू से बात करने के लिए जाना चाहती है, पर रमा उसे जाने नहीं देती। समय ऐसे ही निकलता है और रमा अपने बेटे विवेक के साथ मिलकर अपनी ही बेटी को अंकित और करुणा की नजरों में नीचे गिरा देती है। माँ देखो ना, अंकित जी और माँ जी में से कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो ये सब मुझसे नाराज है? कीर्ति बेटा, ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं। बस कुछ दिन अच्छा होने का दिखावा करते हैं, पर तुझे भी हार नहीं माननी। तुझे भी इनके जैसा ही बनना पड़ेगा। रमा अपनी बेटी को काफी भड़काने की कोशिश करती है, पर कीर्ति रमा की बातों में नहीं आती और वहां से चली जाती है। माँ, आपको क्या लगता है आपकी ये सौतेली बेटी अगर सगी बेटी होती तो अब तक अपने पति और हमारे साथ अलग हो चुकी होती। मुझे लगता है आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। चुप कर नालायक, और जरा धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। सही कहा माँ जी आपने, दीवारों के भी कान होते हैं और इस घर में तो इंसान भी रहते हैं। अब समझ आया मुझे कि आप लोगों के आते ही एकदम से कीर्ति बदल कैसे गई और आप लोग कैसे कीर्ति का फायदा उठा रहे हो और क्यों एक माँ अपनी बेटी का घर तोड़ना चाहती है क्योंकि आप कीर्ति के सौतेले हो। तो आप लोग हमारे घर में कलेश करवा रहे थे इतने दिन से। दामाद जी ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। कीर्ति आप लोगों पर जान छिड़कती है और आप उसके साथ ऐसा कर रहे हो क्योंकि वो आपकी सगी नहीं है। हो ना हो, आप लोगों ने उसका बुरा ही सोचा होगा। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको अच्छा ससुराल मिल गया, पर आप लोगों की किस्मत अच्छी नहीं है। अब आप लोगों का यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। अंकित सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि रमा और विवेक कीर्ति का घर तोड़ना चाहते हैं। वो उसका फायदा उठा रहे हैं। अब क्या था? अंकित रमा और विवेक को घर से निकाल देता है और उनके घर से जाते ही घर का माहौल फिर से अच्छा होने लगता है। सब खुशी से रहने लगते हैं।